आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी अब ये बता रहे हैं कि वास्तव में अपनी जीभ से राम नाम कौन जप सकता है। हम और आप सब लोग कहते हैं कि हम राम का नाम जप रहे हैं, यानी नाम जपना। किसी का भी, जिसने भी अपने मन में परमात्मा के जिस नाम को, जिस रूप को माना है, धारण किया है, वह उसकी स्तुति करता है, उसका जाप करता है। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वास्तव में राम का नाम जप कौन सकता है अपनी जिह्वा से, उसकी पहचान बता रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात है, सारी बातें बहुत गहरी हैं। यदि आप इनको समझेंगे तो अपने जीवन को वास्तव में परमात्मा की दिशा में यात्रा करने की ओर लगा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं। नाम जी हैं जप जाग ही जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। नाम कौन जप सकता है? एक जागा हुआ योगी ही नाम को जप सकता है। ये बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। कैसा योगी? कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई इस प्रपंचमय सृष्टि में, इस संसार में उन सारे धोखों से, सारे प्रपंचों से जो वैराग्य को प्राप्त हो चुका है, यानी उनसे बाहर आ चुका है, जो नहीं फंसा हुआ इस संसारी प्रपंचों में। आप देखते हैं ना, दिन भर में 100 तरह के हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को सताते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, इसको गिराते हैं, उसको उठाते हैं। तो ये प्रपंच हैं, ये धोखाधड़ियाँ, सारा दिन इसी में लगे हुए हैं। बड़े ध्यान से सोचो, सभी को ही लगा हुआ है। जो भी इस संसार में है, चाहे कोई कम स्तर पर लगा हुआ है, कोई ज़्यादा स्तर पर लगा हुआ है, रेशो का फ़र्क है, अनुपात का फ़र्क है। सभी इस माया के प्रपंचों के वशीभूत होकर किसी न किसी धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति जो योगी है और इन सांसारिक प्रपंचों से वैराग्य को प्राप्त हो चुका है। ये बहुत सुंदर शब्द है, वैराग्य। वैराग्य माने उन चीज़ों के प्रति उदासीन हो जाना, आसीन, जिसका आसन उठ गया है, जिसके लिए अब ये सब बातें बेमानी हो गई हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, ये सब चीज़ें कोई अर्थ नहीं रह गया उनका। वो इन सब चीज़ों से पार चला गया है, बियॉन्ड हो गया है। अब ऐसा जिसका मन निर्मल हो गया, वो योग में अवस्थित हो गया व्यक्ति, अब वह योगी हो गया। तो कहते हैं वह योगी नाम जी हैं जप जागे ही जोगी। वो निरंतर जागता हुआ, सदा जागता हुआ। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जब संसार सोता है तो योगी जागता है। वो सोना क्या है? कि इन सारे प्रपंचों में लगा हुआ, इन सारे फसादों में घिरा हुआ जो इंसान है, उनसे जो इंसान पार जा चुका, उसकी जीभ पर जब राम का नाम आ गया, वह जपना होता है। हम और आपका जपना नहीं होता है, कोई जप नहीं है। हिमालय के एक आश्रम में हम बैठे थे, मेरा बहुत जाना आना लगा ही रहता था, साधना काल मेरा हिमालय में ही रहा। तो हिमालय के उस आश्रम में एक साधक ने कहा कि मैंने 1 करोड़ बार, 1 करोड़, आप सोच रहे हैं कितना होता है, 1 कोटि। वो कहता है 1 करोड़ बार मैंने राम नाम का जाप किया है। सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। होना ही था, खम ठोक के अगला कह रहा है कि 1 करोड़ बार। और हम यह नहीं कह रहे कि वह मिथ्या भाषण कर रहा है, झूठ नहीं कह रहा था। उसके चेहरे पर तेज भी था, साधक था,
हिमालय में ही रहता था। तो उस आश्रम में वो अन्य सब लोग बैठे हुए थे, ट्रस्टी भी बैठे थे, अन्य भक्त भी थे, तीर्थ यात्री भी थे। उन सब के मध्य वह कह रहा कि सबको राम नाम का जाप करना चाहिए। कोई 10,000 बार करे, कोई 20,000 बार करे, और मैंने 1 करोड़ बार किया है। सबने उसकी ओर बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखा, गर्वित दृष्टि से देखा। मेरे साथ एक मित्र थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कुछ कहिए। मैंने कहा जानने दो ना, जाने भी दो यारों, छोड़ो क्या कहना। उन्होंने 1 करोड़ बार किया, अच्छी बात है, लेकिन मेरी इस बात को सुनकर वो जो साधक था वह भी थोड़ा बिदक गया और कहने लगा नहीं नहीं, आप कुछ बताइए इस बारे में, कुछ कहिए ना कि क्या ये ठीक है जो मैंने 1 करोड़ बार किया। मैं थोड़ा सा शांत मौन होकर उनको देखने लगा मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला सवाल कि आपको कैसे पता लगा कि आपने 1 करोड़ बार राम नाम का जाप किया है, पहले तो मुझे ये बताइए। उन्होंने कहा मेरे हाथ में मनके होते थे माला के, मैं उनको गिनता था और एक कॉपी साथ में रखी हुई थी और उस कॉपी के ऊपर मैं लिखता रहता था कि अब इतने मनके हो गए, अब इतने मनके हो गए। तो इस तरह से लिखते लिखते मैंने पूरा हिसाब लगाया और पूरे 1 करोड़ बार किया। क्या आपको कोई संदेह है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं मान ही नहीं सकता आपको कुछ संदेह का इसमें कोई अवकाश है। आपने 1 करोड़ बार कहा, बिल्कुल किया होगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपका सारा ध्यान तो कैलकुलेशन में ही लगा रहा, गणना करने में। मानकर चलिए आप 500 माला जपते होंगे तो आप लिखते होंगे 500, फिर 500 लिखी, फिर उसके नीचे लिखा 500। तो आपकी सारी चेतना, आपका सारा मन, आपकी सारी प्रतिभा, आपकी सारी मेधा, आपका समग्र व्यक्तित्व केवल गणना करने में लगा रहा, गिनने में लगा रहा। तो राम नाम का जाप तो सिर्फ एक मशीनी ढंग से हुआ। और फिर ये 1 करोड़ बार जो आपने नाम जपा, राम का नाम अपनी जीभ से, उसका जो अहंकार पैदा हुआ कि 1 करोड़ बार मैंने नाम जपा। क्या मीरा ने कभी घोषणा की कि मैंने इतने स्टेप्स कृष्ण के लिए नाची, मैं इतने नाच मैंने किए? क्या कबीर ने कभी घोषणा की कि मैंने इतने दोहे, इतनी साखियां उस निर्गुण ब्रह्म के लिए लिखी? वो तो कहते थे मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने भी गणना नहीं की। और जिसको थोड़ी बहुत गणना आती भी थी वो थे नानक, वो भी अपनी गिनती भूल गए। बैठे थे तौलने अनाज, 1 2 3 4 और 13 पर आकर जुड़ गए परमात्मा के साथ। तौलते थे अनाज, डाला 1 2 3 4 और 13, और जो 13 बोला, उस 13 में ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो उनके ऊपर, नानक के ऊपर। और नानक ने अगला फिर पलटा 13 13 13 13, और नानक के लिए सारी गिनती समाप्त हो गई। 13 से आगे नानक के पास कोई संख्या ना थी। फिर अब जो कुछ है सिर्फ 13 13 13 13 से आगे वो लांघ ही नहीं सके। नानक की गिनती वहीं थम गई। तो अगर हमारा जुड़ना हो गया
तो 13 से आगे नहीं बढ़ सकते। 13 के बाद फिर कुछ नहीं है। तो जीभ से नाम जपा और उसके साथ साथ हमने गणना की, कैलकुलेशन की कि इतने नाम जपे, तो वो तो बनिए की दुकान हो गई। राम का नाम ना हुआ, हृदय से जुड़ना ना हुआ। मूल तत्व तो हृदय से जुड़ जाना है। कहते हैं ना, कैसे जपना है नाम जीभ पर रखकर। राम नाम जप्यो हर ऐसे, गुरु प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जैसे प्रहलाद ने राम का नाम जपा, हरि का नाम जपा, ऐसे जपना है। और ऐसे कौन जप सकता है? योगी। इस बात को यहां कहा, नाम जी हैं जप जागे ही जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखी अनुभव ही अनुपा। और जब ऐसी स्थिति में पहुंचकर आप राम का नाम जपते हैं कि जब आप संसार के प्रपंचों से दूर हो गए, संसार की माया से आप अलग हो गए, संसार के छल कपट से अलग हो गए, उस मनस्थिति में जाकर जब आप राम का नाम जपते हैं, तब क्या होता है? ब्रह्म सुख ही, जो ब्रह्म का सुख है, वास्तविक सुख, ईश्वरत्व का अनुभव ही अनुपा। तब उसे अनुभव करते हैं जो कि अनूप है, जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। नो कंपैरिजन, कहीं कोई तुलना नहीं है। तब हम उसका अनुभव करते हैं। और वो कैसा है? अकथ, उसे कहा नहीं जा सकता। अनामय नाम न रूपा, न उसका नाम है न कोई रूप है। वह अकथनीय है, अवचनीय है, अनिर्वचनीय है, अव्याख्येय है, अनएक्सप्लेनेबल है। उसको आप कह ही नहीं सकते। उस स्थिति में जहाँ न रूप होता, न रंग होता, न नाम होता, तब उस ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। अभी नहीं सोच सकते आप इस बात को। एक ऐसी स्थिति सोच कर देखिए तो आपकी सोच भी कुंठित हो जाएगी, गिर जाएगी कि कैसी होगी वह स्थिति जहां ना नाम है, न रंग है, न रूप है, न प्रकाश है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और उस कुछ भी नहीं को योगियों ने, महायोगियों ने, भक्तों ने शून्य कहा। उस शून्य को कैसे कहेंगे? कहा ही नहीं जा सकता। तो राम का नाम अगर आप अपनी जीभ पर ला रहे हैं, असल बात समझिए, अगर राम का नाम जिस समय आप जीभ पर ला रहे हैं, उस समय प्रयास कीजिए, प्रयास कि अपने मन में विष को ना लाएं, जहर ना हो उस समय आपके जहन में। कोशिश कीजिए, वो रहेगा जहर, जा नहीं सकता। इतना आसान थोड़ी ना है जाना। दुनिया भर के 1000 किस्म के जहर जहन में भरे हुए हैं, कैसे निकलेंगे? नफरतें इतनी भरी हुई हैं अंदर, वो भीतर भरी हुई नफरतें कैसे निकलेंगी? आसान थोड़ी ना है निकल जाना। लेकिन उस क्षण भर के लिए, लम्हे के लिए कोशिश कीजिए कि उनसे मुक्त होने का प्रयास किया जा सके। जब भी आप किसी को राम राम करें या इबादत ही करें, जिस समय आप बैठे हों, उस समय सिर्फ ये कोशिश करनी है कि मेरे लिए मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं सारी दुनिया से मोहब्बत करता हूँ, पूरे संसार से मुझे प्रेम है और पूरे संसार का भला हो। ऐसे गहरे भाव भीतर हों, और उन भावों के साथ जब आप अपनी जीभ पर उस राम का नाम रखेंगे, वो राम कोई भी हो सकता है आपका, सबके अपने अपने राम हैं, सब में वही राम है, एक ही है वो। आप उसको किसी भी नाम से बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वाद उसका वही है। लेकिन उस समय कोशिश कीजिए कि आप संसार के प्रपंचों से हट सकें। जाना चाहिए गूढ़ गति जे हो,
नाम जिहि जपि जान ही तेहु, साधक नाम जपिहि लय लाए, होय सिद्धि अनिमादि पाए। अब कहते हैं कि जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जान गए हैं वो इस नाम की शक्ति को भी जान गए, और इस नाम की बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने अनुष्ठान रखवाया है, हम राम का इतना नाम जाप कर रहे हैं और हमें ये हमारी इच्छा ये पूरी हो जाए, इसके लिए हम जाप कर रहे हैं, तो इसको सकाम भक्ति कहते हैं। किसी कामना के साथ की गई भक्ति सकाम भक्ति है, और उस भक्ति के लिए कहते हैं कि होय सिद्ध अनिमादि पाए, कि आप उन विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं। इसकी बहुत शक्ति है इस राम नाम की, इस ईश्वर के नाम की। अगर आप छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप राम के नाम का निरंतर जाप करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं, उससे बारंबार मांगते हैं कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये चाहिए, तो वो सुनी भी जाती है। जब आप इसी जीव से निरंतर उसके नाम का जाप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं तो वह सकाम भक्ति कहलाती है, और उस सकाम भक्ति को भी वे नाम की शक्ति पूरा करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे वह दूंगा, जो तू चाहेगा, जो तू होना चाहता है। मेरे नाम की यही शक्ति है। तू एक बहुत अच्छा चोर होना चाहता है, मैं तेरा पूरा सहयोग करूंगा एक अच्छा चोर होने में। अच्छे से अच्छे ऐसे उस्तादों से मिलाऊंगा जो चोरी करने में बड़े शातिर हैं, बड़े बेईमान हैं। ऐसी ऐसी तुझे बेईमानी के हुनर सिखाएंगे कि अच्छे से अच्छे लोग तुझे नहीं पकड़ सकते। ऐसे करामाती हुनर सिखाएंगे कि तू खुल के चोरी करेगा, सबके सामने करेगा, पूरी दुनिया जहान के सामने बेहतरीन चोर बनेगा। खूब जिस संस्था में काम करता है उसका बेहिसाब पैसा तो लूट लूट कर खाएगा, लेकिन तेरी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगा। सब जानते भी होंगे कि तू चोरी कर रहा है, लेकिन तुझे इतना बेहतर चोर मैं बना दूंगा। तू मांग तो सही, तुझे क्या चाहिए। तो बहुत सारे लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं कि हे भगवान मेरे पास खूब पैसा आए और मैं बहुत अच्छे से चोरी कर सकूं। आप हंसिए मत, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। एक चोर भी जब सुबह चोरी करने निकलता है या बेईमानी करने निकलता है, किसी को ठगने निकलता है, तो भी भगवान की पूजा करके निकलता है कि हे भगवान मुझे अच्छा शिकार दें, मैं जिससे आज का दिन अच्छे से चोरी कर सकूं, लोगों को लूट सकूं। प्रार्थना करके वो भी निकल रहा है और भगवान उसकी भी सुन रहा है। और ऐसे में कुछ निष्काम भक्ति करते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि बस संसार का भला हो, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला हो, तो सबका भला कर भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसे लोग भी हैं। तो कहते हैं कि ये जो नाम की शक्ति है ये सबको समान रूप से देती है। अब कृष्ण साथ साथ ये भी कहते हैं कि दोनों को उसका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। एक जो बेहतरीन चोर बनना चाहता है, मैं उसको बेहतरीन चोर बनाऊंगा, बेईमान बनाऊंगा, अच्छा धोखेबाज बना दूंगा, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वह उसी को भुगतना पड़ेगा। उसके लिए वही जिम्मेदार है। उसने मुझसे जो चाहा मैं वह उसे दूंगा। अब जैसे गंगा है, गंगा सबके लिए समान रूप से बह रही है। हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है। क्या ये कभी कहते हैं कि जो चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जो करप्टेड लोग हैं, जो जालिम हैं, उनको हम थोड़ी कम रोशनी देंगे, थोड़ी कम हवा देंगे, थोड़ा कम पानी देंगे? कुदरत तो ऐसा नहीं कहती ना, सबको बराबर देती है। तो ये जो नाम की शक्ति है, जीभ पर जब आप नाम लाते हैं तो बड़े सावधान रहिए कि जब आप उसका नाम जप रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, तो उस समय आपका उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है, क्या चाहते हैं आप उससे, क्यों कर रहे हैं उसकी इबादत, किसने कहा।
किसने कहा उसकी पूजा करने को? किसने कहा उसका नाम जपने को? क्यों? उस क्यों का पहले आप उत्तर खोजिए। खोजना पड़ेगा आपको, क्योंकि वही आपका असल रास्ता तय करेगा। अगर आपको कुछ दुनियावी चीज़ों के लिए, कुछ नश्वर वस्तुओं के लिए, कुछ फानी चीज़ों के लिए उसकी इबादत करनी है तो वो दे देगा, लेकिन कितने दिन रहने वाली है वो? उससे आपका मन तो शुद्ध नहीं हुआ ना। तो ये जो हम जीभ पर उसका नाम रख रहे हैं, वे योगी जो सांसारिक प्रपंचों से पार हो गए हैं, वे उस ब्रह्म के सुख के लिए, उस परमात्मा का जो स्वाद है उसको निरंतर लेते हैं। तो अब सभी व्यक्ति पूजा करते हैं अपने अपने ढंग से, कल भी करेंगे आप। तो जब भी पूजा करें तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी उसकी इबादत करें, उसकी याद में बैठें, बस थोड़ा सा ये सोच लेगा हम क्यों बैठ रहे हैं। अगर सिर्फ इसलिए बैठ रहे हैं कि उसकी कृपा चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए, उससे प्रेम करते हैं हम, उससे मोहब्बत है, बस उसकी याद में बैठे हैं, उसके तसव्वुर में बैठे हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें, तो वो कुछ ना चाहने वाले, और किसी का बुरा भी नहीं चाहिए। कितनी बार आप इसी जीभ से कितने लोगों को बद्दुआएं देते हैं, सोचिए, कितनी कितनी बद्दुआएं देते हैं उसका बुरा हो जाने की। कैसे दे सकते हैं? जिस जीभ से आप अपने परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, जिस जीभ से आप अपने महबूब का नाम ले रहे हैं, उस जीभ से आप इतनी ओछी बात कैसे कह सकते हैं? किसी के लिए बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? कैसे आपसे, आपके दिल से किसी के लिए बद्दुआ निकल सकती है? अगर निकल गई भीतर से बद्दुआ तो समझिए अभी आप संसार के प्रपंचों में फंसे हुए हैं, और अभी आपकी जीभ पर उसके नाम की वो तासीर पैदा नहीं हुई है, वो प्रभाव पैदा नहीं हुआ। कहीं भी कतन भी आपके भीतर ये है कि किसी दूसरे का बुरा हो जाए, तो अपनी जिंदगी से जो सबसे पहला कांटा है वो बद्दुआओं का निकाल दीजिए। किसी को बद्दुआ मत दीजिए। और उसके बाद देखिए, ये एक चीज़ ही अगर आपने ज़िंदगी से अपने निकाल दी तो उसके बाद आप देखिएगा कि राम नाम का स्वाद आने लगेगा, जिसकी बात तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं जो ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए। तो जीभ पर नाम रखिए उसका, अपने महबूब का, और दिल से सबको दुआएं दीजिए, किसी को बद्दुआ ना दीजिए। और फिर देखिए कि इस नाम की तासीर एक अलग अंदाज में पैदा होती है। सुनि विरंचि मन हरस तन, पुलकी नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता पिरकंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जानि सबय सुर भूमि,
सुनी वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर बही, हरनि शोक संदे। निज लोकई विरंचिगे, देवन इहई सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनु श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई, हरिपद पावई, तेना पर ही भव कूपा। नृपधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। नंदी मुख सराद करी, जात करम सब कीन। हाटक देनु बसन मनी, नृप ब्रिपन कह दीन। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जह तैं, नगर नारी नर वृंद। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जानई कोई। रथ समेत रवि था कऊ, निशा कवन विधि होई। मन संतोषे सब इनके, जैते देहि आशीष। सकल तने चिर जीवहु, तुलसीदास के ईश। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सुख संदो मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुत सने बस माता, बाल चरित कर गान। बार बार कौशल्या,
विनय करई कर जोरी। अब जनि कबहू व्यापई प्रभु मोहि माया तोरी। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल। प्राणऊ ते पिर लागत सब कहूँ राम कृपाल। व्यापक अकल अनी अज निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरो जल गए भूप दरबार। देहु भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनके अति कल्याण। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करऊ रघुवीर। पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई की जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बर भागी चर नहीं लागी। जुगल नयन जल धार बही। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। मम सिर धरहु कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा। गे पति लोक आनंद भरी। हस प्रभु दीन बंधु हरि। कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भज। छाड़ कपट जंजाल। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाय। गिरत भूमि लटपटाए। दाए मात गोद लेत दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आंचल रज अंग झारी। विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारी वारी। कहत में दो बचनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। मृदुम सो अरुण अधर। बोलत मुख मधुर मधुर। सुबग नासिका में चारु। लटकत लटकनिया।
ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार विंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र।